ईसीआई की टीम सीईसी राजीव कुमार के नेतृत्व में झारखंड पहुंची है। रांची में इलेक्शन के प्रिपेयर्डनेस को लेकर बैठकें हो रही हैं, बैठकों का दौर चल रहा है और इस बीच राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को भी बुलाया गया है। इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के प्रतिनिधि राकेश प्रसाद, इनसे सीधे बातचीत करते हैं। राकेश जी, क्या क्या बातें हुई, क्या सुझाव आप लोगों ने दिया और क्या आप लोगों का हमने राज्य में स्वच्छ मतदान हो, निष्पक्ष मतदान हो, इसके लिए मैंने आग्रह किया है और इसके लिए आग्रह किया है कि जो मतदाता सूची है उस मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर हमारे वोट भी घटाए गए हैं और ये स्थानीय अधिकारियों के मिली भगत से जो हमारे मतदाता हैं उनके नाम को काटे गए हैं। वहीं दूसरी ओर जो अल्पसंख्यक बाहुल्य बूथ है उस पर बड़ी संख्या में वोट बढ़े हैं। यहाँ तक कि एक एक बूथ पर 100 से लेकर 137%, 123% तक बढ़े हैं। चुनाव आयोग का मानना है, चुनाव आयोग का घुसपैठ का मामला भी उठाया। हाँ जी। तो हमारा ये मानना है और ये चुनाव आयोग ने भी कई बार प्रेस को ब्रीफिंग किया है कि एक साल में 3 से 3.25% ही मतदाता बढ़ते हैं और जब 3 से 3.25% मतदाता बढ़ते हैं तो साल में 15 से 17% ही बढ़ना चाहिए। तो किन परिस्थितियों में 100% बढ़ गया, 123% बढ़ गया, 137% बढ़ गया, यह जांच का विषय है और इसमें हमारा संदेह है कि इसमें फर्जी मतदाता भी हैं और बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हैं, तो इसकी जांच कराई जाए। तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का जांच कैसे होगा? वो तो स्थानीय स्तर पर रिश्तेदार के आधार पर वो अपना नाम जुड़वा ले रहे हैं वोटर लिस्ट में और आधार कार्ड फर्जी बनवाने का भी काम ये लोग बड़े पैमाने पर कर रहे हैं। तो हमने कहा कि चुनाव आयोग यदि निष्पक्ष मतदान कराना चाहता है और फर्जी मतदाताओं को हटाना चाहता है तो इसके पहले सबसे पहले आधार कार्ड की जांच करना होगा और जब आधार कार्ड जांच करेंगे तो निश्चित रूप से आधार कार्ड से फर्जी मतदाता पकड़े जाएंगे और जब आधार कार्ड गलत हो जाएगा तो मतदाता सूची में वो कैसे सही हो सकता है? तो इस आधार पर आप इसको हटा सकते हैं। इसको उन्होंने स्वीकार किया, इस पर हम गंभीरता से विचार करेंगे। टाइमिंग को लेकर आप लोगों ने क्या सोचा? और टाइमिंग के लेकर हमने कहा कि अभी दुर्गा पूजा है, दिवाली है, छठ है, इसको ध्यान में रखते हुए तिथियों का निर्धारण किया जाए और एक लंबा चुनाव नहीं कराया जाए, 5 चरणों में चुनाव नहीं कराया जाए। आप जितना कम कर सकते हैं, हमारा मानना है कि यदि एक चरण में चुनाव हो तो सबसे बेहतर है, परंतु आप चुनाव आयोग इस पर विचार करें कि अब वो समय नहीं रहा झारखंड में कि 5 चरण में चुनाव कराया जाए, इसकी संख्या, चरण की संख्या घटाई जाए। धन्यवाद। आपसे बात करें। कांग्रेस के 2 सदस्यीय टीम भी ईसीआई के टीम से मिली है और खुद वहां पे सीईसी राजीव कुमार भी मौजूद थे। क्या सुझाव दिया है कांग्रेस के तरफ से? इनसे बातचीत करते, क्या आप लोगों ने सुझाव? हम लोगों ने एक सुझाव दिया कि एक चरण में यहाँ चुनाव हो। एक चरण में? हाँ। दूसरा एक सुझाव दिया है कि यहाँ पे दुर्गा पूजा, छठ, दिवाली और हमारे परम भगवान बिरसा मुंडा जी की जयंती को देखते हुए जो हम लोग उत्साह और उल्लास के साथ मनाते हैं, उसको देखते हुए उसके बाद चुनाव कराया जाए। तीसरा, फेयर इलेक्शन हो और जो उन्मादी नेता यहाँ पे उन्माद फैलाने के लिए आ रहे हैं और हेट स्पीच दे रहे हैं, पूर्व की तरह आपने बैन लगाया था, उस तरह के लोगों पर बैन लगाया जाए, उनके प्रचार प्रसार पे बैन लगाया जाए और पोलराइजेशन ऑफ वोट कराने का जो भारतीय जनता पार्टी प्रयास करी उस पर रोक लगाई जाए। आप लोगों ने, आपने क्या कहा? देखिए, हमारे साथी ने आपको बताया, हम लोगों ने एक फेज पे चुनाव का मांग किया कि नवंबर में छठ के बाद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ के बहुत से जो लोग हैं वो छठ मनाने बाहर जाते हैं, तो जो आपका मनसा रहता है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़े, वो वोट परसेंटेज बढ़ नहीं पाएगा। दूसरा कि एकदम निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और बाहर से जो नेता आ रहे हैं यहाँ जो उन्माद फैलाना चाह रहे हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करना चाह रहे हैं, विकास का कोई मैप नहीं है। प्रधानमंत्री आते हैं तो सिर्फ बांग्लादेशी घुसपैठ की बात करते हैं, जबकि सबसे ज्यादा यहाँ पे राज्य में हमारे बीजेपी की सरकार रही है, उसके बारे में वो कुछ नहीं करती। एचईसी जैसे बड़े कारखाने बंद पड़े हैं, उसके बारे में हमारे प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते हैं। होटल अशोका जैसा होटल बंद है आज, उसके बारे में कुछ नहीं बोलते हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है। हम लोगों ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए और 70 साल से ऊपर वाले लोगों के लिए एक विशेष व्यवस्था हो कि वो मतदान कर सके। ठीक, धन्यवाद। 70 साल से ऊपर वालों के लिए विशेष व्यवस्था हो ताकि वो अपने मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके अलावा हेट स्पीच पे रोक लगाई जाए, जो उन्माद फैलाने वाले भाषण है उस पर निर्वाचन आयोग का नजर हो। साथ ही साथ टाइमिंग को लेकर भी बोला गया है कि अगर वोटर परसेंटेज बढ़ाना है
तो बिरसा मुंडा तक की जयंती, बिरसा मुंडा जयंती यानी 15 नवंबर के बाद ही चुनाव रखा जाए। उस बीच जो है तमाम त्योहार भी यहाँ पे हैं और यहाँ से एक बड़े तादाद में लोग पड़ोसी राज्य चले जाते हैं त्योहारों को मनाने के लिए। कैमरामैन राकेश तिवारी के साथ सत्यजीत कुमार, रांची, आज तक।